इंडिया में कम मनाते हैं, लेकिन आजकल की बच्चे सभी लोग इसकी जानकारी होगी, सभी मनाते हैं। लेकिन बाहर देश में फादर्स डे, मदर्स डे, क्रिसमस और थैंक्सगिविंग डे, ये 4 बहुत जबरदस्ती मनाते हैं। उन लोग मनाने के बाद ये नहीं जैसे हम दिवाली मनाते हैं फटाखा जला के, ऐसे नहीं। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, पिता को प्रभु ने संभाल के रखे उसके लिए धन्यवाद, माता को और प्रभु ने संभाल के रखे और मदर्स डे में धन्यवाद करना। और थैंक्सगिविंग ऑल ईयर, सारे साल में परमेश्वर ने की हुई उपकारों को संभाल के रखे, ब्लेस किया, जरूरतों को पूरा किया, प्रभु को धन्यवाद करते हुए एक दिन उसके लिए अलग करते हैं। उस दिन चाहे फादर्स डे हो, चाहे मदर्स डे हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे थैंक्सगिविंग डे हो, और उस दिन अच्छी भोजन बनाकर अपने घर के लोग, परिवार, माता पिता और भाई बहन बच्चे सभी मिलकर उस परिवार के लोग, एंटायर फैमिली, सब परिवार के मिल के लोग बारबेक्यू या बढ़िया खाना, अच्छी खाना बना के खाते और परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मैं यूं ही सब कनाडा जाते हैं, वहाँ पे एक बात है, ध्यान मत्ती यीशु समाचार 6 अध्याय उसकी 33वां वचन हम पढ़ेंगे। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हमें सभी को भाई हाथ है इस वचन, पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोजी बनो, उसके बाद ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। उस वस्तु के विषय में हम वहां पे लिखा है, उससे पहले हमने 33 पढ़ा है। और 30 वचन से 31 वचन से इसके विषय में लिखा है, तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कैसे मिलेंगे, कहां पे रहेंगे, ये सब वन वर्ड मटेरियल ब्लेसिंग, हमारी जरूरतें, इसके पीछे ना भागो और इसकी खोज भी ना करो, इसकी टेंशन ना लो, इसके पीछे तुम घबराओ ना। और वचन में सिखा रहे, पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोजी हो जाओ। Seek him first, पहले उसको खोज लो। Seek him first। यदि हम सचमुच परमेश्वर को खोज ली, यदि हम सचमुच परमेश्वर को पहन लिया, यदि सचमुच हम परमेश्वर को ग्रहण की और प्राप्त किया, प्रभु की उपस्थिति को अनुभव की, तो किसी बात की चिंता नहीं, किसी बात की चिंता नहीं। उसके साथ सब कुछ में आड़ हो जाएंगे, मिल जाएंगे। पहले परमेश्वर की राज और उसकी खोजी हो। Seek him first the kingdom of God and his righteousness, then all these things shall be added unto you। ये सब कुछ तुम्हें मिल जाएंगे। यूहन्ना के सुसमाचार 15 अध्याय 7वां वचन हम पढ़ते हैं। यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझ में रहें और मेरे वचन तुझ पर रहें, तो जो कुछ तुम मांगो, जो चाहे मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएंगे। यदि हम प्रभु में और परमेश्वर की वचन पर रहते हुए
किसी चीज भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मांगने से पहले प्रभु सब कुछ करते हैं। मांगने से पहले परमेश्वर करते हैं। आपके कई लोगों जीवन में ऐसी आदत है, स्वभाव है, किसी से मांगना पसंद नहीं करते, है ना? किसी से मांगना पसंद नहीं करते। एक विश्वासियों का क्वालिटी है, किसी से भी कोई भी चीज मांगने पसंद नहीं करते। मैं ऐसा व्यक्ति को मैं जानता हूं, किसी से कोई चीज नहीं मांगते, किसी से भी, इवन माँ से, इवन बाप से, इवन किसी से भी कोई भी चीजें नहीं मांगते। छोटी छोटी जरूरत है, चाहे को सुई की जरूरत है, वो प्रभु से मांगते। ये एक अच्छी आदत है। इस आदत को, इस स्वभाव को हम लेना जरूरी है। हमारी जरूरतों में हम प्रभु से मांगे। वचन कहते हैं पहले तुम प्रभु के राज्य की खोजियो, परमेश्वर की खोजियो, प्रभु का राज्य में आ जाए। परमेश्वर पता पहले क्या करते हैं, हमें प्रभु का राज्य में पहले रखते हैं। पहले प्रभु का राज्य में रखने के बाद प्रभु का राज्य को एस्टैब्लिश करने के लिए, प्रभु का राज्य की विकास के लिए, परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए, प्रभु का राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद हो, परमेश्वर आपको प्रभु का राज्य में रखा है। परमेश्वर आपको परमेश्वर के राज्य में रखा है। परमेश्वर के राज्य की विशेषता क्या है? परमेश्वर के राज्य क्या है? कोई बता सकते हैं परमेश्वर के राज्य क्या है? आपको पता है लेकिन बोलिए। शांति, खुशी, आनंद, और पवित्र आत्मा में बड़ी आनंद है। यदि आपकी जीवन में खुशी है, शांति है, आनंद है, पवित्र आत्मा में आनंद है, तो समझ लो दुष्ट को हमारे जीवन में जगह नहीं। प्रॉब्लम क्यों आते हैं? दुष्ट हमारे जीवन में जगह ढूंढते हैं। इवन हमारे मुंह की बोली में जगह ढूंढते हैं। वो हमारे मुंह की बोली को पकड़ते हैं। आप एक व्यक्ति के साथ बात करें, 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे बात करें, आपके मुंह से 99% जो अच्छी बातें बोलनी चाहिए होती किसी को, यदि मुंह की अनजाने से कोई गलती निकले, उसी गलती को पॉइंट करेंगे, उसी गलती को पकड़ेंगे, उसी गलती दूसरे के सामने रखेंगे, उसको नीचे करेंगे। शैतान की काम है, शैतान की काम है ये। यहाँ पे जितने भाई बहने बैठे हैं और सेवक लोग बैठे हैं, कितनी अच्छी बातें, कितने अच्छी, बहुत अच्छे स्वभाव के बच्चे हैं आप। तो आप पे कर लगा, आपकी जीवन की तारीफ करे हो तो बहुत गुण आपके अंदर है, बहुत सारे गुण आपके जीवन में है। प्रार्थना करते, स्तुति करते, आराधना करते, सेवा करते, वचन शेयर करते, दूसरों को सिखाते हैं, समझाते हैं, बच्चों के लिए एग्जाम्पल, अच्छी टीचर, अच्छी माँ, अच्छी बाप, अच्छी शिक्षा, अच्छी प्रचारक, अच्छी गीत गाने वाले, प्रार्थना करने वाले, बहुत अच्छी क्वालिटी है। लोगों को सोच समझ सुनाते हैं, बहुत अच्छी बातें, 99% अच्छी बातें। लेकिन जो 1% है ना, जहां पे भी थोड़ी सी गड़बड़ी है, शैतान उसी को पकड़ा। शैतान को चाहिए वो है जहां पे छोटी सी है गलती है, जहां पे शैतान के लिए जगह है, वो ढूंढते हैं, वही शैतान ढूंढेंगे। उसी को पकड़ेंगे, उसी को बात को लेके मुर्दा खड़े करेंगे। प्रभु के
लोगों को एक पहचान है, जो प्रभु का राज्य में है, किसी से इनकेस कोई बात ही होगी तुरंत वो खत्म कर दी, तुरंत मन में नहीं रखते, मन में बिल्कुल नहीं रखते। ये गैर कौम अन्य जाति जो प्रभु को नहीं जानते, उनके जीवन में एक स्वभाव है, पड़ोसी से मेरे बैर, उससे वो मेरे खिलाफ बात किया था, उसने मेरी बेइज्जती किया था, इसने मेरे खिलाफ बात किया था, हाँ उसके प्रति मन में कड़वापन रखते, उसकी प्रति उनके प्रति कड़वापन रखते, उस बात को लेके 20 साल पहले की बातें याद करते हैं। मैं कह रहा हूं 1 घंटे की पहले की बात तक कभी याद नहीं करना चाहिए, याद करेगा तो यदि बात तो शैतान छोड़ के मिल जाए। वो हमारे अंदर जगह ढूंढ रहे हैं। याद रखना आप कहां पे, प्रभु का राज्य में। परमेश्वर के राज्य में क्या है? परमेश्वर के राज्य खाना पीना नहीं, शांति है, खुशी है, पवित्र आत्मा में आनंद है। परमेश्वर के राज्य, हम गैर कौम थे, अन्य जाति में थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर आया, हमारे ऊपर आए। प्रभु में आने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया, विश्वास करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है, तौबा करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह की, बपतिस्मा लेने के लिए प्रभु ने अनुग्रह की, यीशु मसीह में रहने के लिए प्रभु ने अनुग्रह की, सेवा करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह की, प्रभु में चलने के लिए प्रभु अनुग्रह कर रहे हैं। हाँ, इस प्रभु का राज्य, इसकी प्रभु की उपस्थिति से फिसल ना जाए। वचन कहते हैं हम परमेश्वर के राज्य की खोजियो, प्रभु का खोजियो, प्रतिदिन परमेश्वर की खोजी, प्रभु का खोजी। हम कैसे बन सकते हैं? परमेश्वर के साथ हम रिलेशन कैसे रख सकते हैं? प्रभु के साथ हमारा मुलाकात कैसे हो सकते है? प्रभु के स्वभाव में हम कैसे रह सकते हैं? कईयों को जीवन के विचार है, चर्च में आके बैठ के सुन के चले जाए, परमेश्वर के समान हो सकते नहीं, प्रभु को देखे नहीं हो सकते जब तक उस प्रभु को नहीं पाते, जब तक उस प्रभु को नहीं हम हमारी अंदर रखते तब तक नहीं पाते। हमारे घर पे अच्छे खाना बनते हैं, आपके घर पे अच्छे खाना बनते हैं, खाना बनते आपको भूख नहीं मिटेगी, बना के टेबल में रखा तभी भी भूख नहीं मिटेगी, खाना देखते नहीं भी आपको भूख नहीं मिटेगी, जब तक वो अंदर नहीं जाते, जब तक वो मुंह से अंदर नहीं जाते हैं, तब तक आपको भूख नहीं मिटेगी। The same way, जब तक परमेश्वर को हम नहीं पाएंगे, प्रभु को नहीं पाएंगे, वचन पर नहीं चलेंगे, यीशु में नहीं रहेंगे, तब तक परमेश्वर की राज्य की स्वाद हम नहीं पा सकते, नहीं पा सकते। बहुत सारे मसीहों को परमेश्वर के राज्य की स्वाद नहीं पता, परमेश्वर के राज्य की टेस्ट, परमेश्वर की पहचान, परमेश्वर की स्वभाव, परमेश्वर की ब्लेसिंग को वो प्राप्त नहीं कर पा रहे। क्यों? क्यों नहीं कर पा रहे? प्रभु पर ध्यान नहीं, परमेश्वर पर फोकस नहीं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं। और बातों में हमारा फोकस है, मसीह से दूर करने वाले, प्रभु की उपस्थिति से दूर करने वाले, टाइम को वेस्ट करने वाली कौन सी बात है, हम परखना है, जानना है।
आपको पंजाब में किसी को भी आप एक एड्रेस पूछे, जगह पूछे, जरूर बताएंगे। पिंडों में है तो हाथ पकड़ के आपको छोड़ के आ जाएंगे, फलाना के घर पे जाएंगे। अब बाहर देश में बड़ा सिटी में जाके, दिल्ली, जैसे दिल्ली में जाके देखो या बॉम्बे जाके देखो, कलकत्ते, आप किसी को पूछे तो बात भी नहीं सुनेंगे आप। टाइम पूछे, टाइम भी नहीं बताएंगे, टाइम नहीं किसी को। वो अपनी बिजनेस में, अपनी काम में, अपनी मौज मस्ती में, वो अपनी बातों में, किसी से भी टाइम नहीं बात करने की। उनको पता है ये सब बातें, किसी से बात करना, किसी से फालतू बात करना, किसी से डील करना हमारा बात नहीं है। प्रभु की बात, इन बातों को स्पिरिचुअली लाएं, आत्मिक बातों में लाएं। हमारे पढ़ना, वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, स्तुति करने में, धन्यवाद करने में, और हमारे जीवन में रुकावट क्या है, कौन सी बात है? प्रभु का राज्य का स्वाद को टेस्ट करने के खिलाफ हमारे जीवन की कौन सी बात, उस बात हमसे कटोर करें, उस बात हमसे दूर करें, उस बात हमसे अलग करें। आप परमेश्वर के राज्य की खोज, परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। आपका जीवन में परमेश्वर के राज्य की खोज आप करते रहे, जीवन में आप खोज ही रहना हमेशा। ये नहीं तौबा किया, बपतिस्मा लेने तक हम खोजी हो गए, उसकी बात में मन मर्जी। नो, हर रोज परमेश्वर की खोजी, मौत तक परमेश्वर की खोजी रहना, मौत तक परमेश्वर के राज्य में रहना, मौत तक परमेश्वर के साथ डीप रिलेशन, डीप रिलेशन। हाँ, एक बार तौबा किया, बपतिस्मा ले, चलो भाई हम अपनी मन मर्जी। नो, हाँ, चर्च के मेंबर बन गया जो मन मर्जी में, उसको नहीं विश्वास हम कह सकते हैं। मैं ऐसा कई लोगों को जानते हैं, चर्च के अंदर में, चर्च के बाहर, विवाह की, शादी की, 2-4 बच्चे को भी पैदा की, ध्यान नहीं है पत्नी पर, ध्यान नहीं, बच्चों पर ध्यान नहीं। बच्चों को कपड़े चाहिए, भोजन चाहिए, स्कूलिंग चाहिए, पढ़ना है, कोई ध्यान नहीं है। वो अपनी मौज मस्ती में, नशे में, शराब में, अपनी मौज मस्ती में रहते हैं। कितनी गलत बात है, आप सोच रहे हैं। जिसको विवेक है, जिसकी बुद्धि है, जिसकी ज्ञान है, जिसकी समझ है, वो क्या करेंगे? शादी करने के बाद अपने जीवन साथी, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, एक शरीर हो जाते हैं, एक समझेंगे, एक समझेंगे। बच्चे अपनी शरीर के भाग, अपनी ब्लड, और उस परिवार को प्रोटेक्शन करेंगे। माता भी, पिता भी, बच्चों को सब मिलकर प्रोटेक्ट करेंगे, एक परिवार। इस तरह हमारी चर्च एक परिवार है, हम मसीह में एक फैमिली है, एक परिवार है, एकता है। यदि हमारे बीच में फूट हो, शैतान पक्का वहां पे काम करेंगे। यदि हम दूसरे की गलती ढूंढने लग जाएंगे, पक्का 100% शैतान वहां पे काम करेंगे। यदि हमारे जीवन में ऐसी आदत है, स्वभाव है, आज इन बातों से छुटकारा, आज इस बात को हम छोड़ दें। से सीख ले, दुष्ट उधार लेते वापस नहीं करते, नहीं करते। एक दुष्ट का पहचान है, उधार लेंगे वो वापस नहीं करते।
महीना हो गए, 2 महीने हो गए, मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई। मैं प्रभु से पूछा, प्रभु मुझे कह दिया है, मैं तो तुझे दिया था, तूने क्यों संभाला, क्यों तूने इसे किसी को क्यों दे दी? वो भी विश्वासी नहीं, गैर कौम के आदमी लेंगे। परमेश्वर की आवाज सुनते उस समय किराए पर रहते थे। मैंने स्कूटर उठाए, चले गए, दबोल रोड पे रहते थे बोलो, मैं उनके घर गई, मैंने उनसे पूछा मुझे पैसे चाहिए, दिए नहीं। फिर मेरे जरूरत में मैं प्रभु से पूछा, मुझे प्रभु ने फिर दूसरा बार भी ये बताया, मैं तुझे दिया तो था, तूने क्यों नहीं संभाला? सेकंड टाइम मैं गई, मैं दूसरे बार गई, उसको पसंद नहीं आया। मैंने बताया आपने टाइम दिया था, टाइम पे नहीं दी, मैं कोई गाली गुली नहीं दी, गुस्सा भी नहीं किया, मैं प्यार से बताया, आपने मुझे 3 दिन के लिए दिया था, आपने दिया नहीं, मेरे को अभी 3-4 महीने हो गए। देंगे जब है तो देंगे, लेने के लिए ऐसा नहीं था, पेड़ के अंदर घुस गया था। वापस मांगेंगे, गुस्सा होते हैं। कितने लोग ऐसे अनुभव हो गए कभी? बहुत सारे लोग। जिस दिन में गए दूसरे बार, उसकी नेक्स्ट डे वो 700 रुपये, 700 रुपये, आज के 10,000 के बराबर। वो 700 रुपये भी उसे सवाला बाबा का 1-2 सीडी किताब भी मुझे गिफ्ट भी दे। मैंने इस बात इसलिए बताएं, यदि हम प्रभु का राज्य में रहेंगे तो हमारा काम बुद्धि में, प्रभु हमें बुद्धि देकर, समझ देकर, प्रभु हमें ज्ञान देकर प्रभु हमें रखेंगे। प्रभु के राज्य में रहकर हम मूर्खता नहीं दिखाएंगे। प्रभु की राज्य में रहकर गलती नहीं होती। प्रभु की राज्य में रहकर प्रभु के साथ कनेक्शन नहीं टूटेगा। यदि प्रभु के साथ हमारा कनेक्शन टूट गए, प्रभु के साथ हमारा मेल मिलाप टूट गए, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध टूट गए, तो समझना प्रभु के राज्य से आउट हो जाते हैं। जब परमेश्वर के राज्य से हम आउट हो जाते हैं, फिर बुद्धि में घबराए जाते हैं। 12 शिष्यों को प्रभु बुलाए, ठहराए, नाम लेके। यीशु की संग रहे, यीशु की संग रहे 3.5 वर्ष की सेवा में। 4 गॉस्पेल, मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना, इस यीशु मसीह की 3.5 वर्ष की सेवकाई की सारी हिस्ट्री इसमें 4 गॉस्पेल में कभी लिखा है। इन शिष्य लोग कभी भोजन के लिए ढूंढते फिरते रहे, कभी देखा किसी पड़ोस में जाके तो यीशु इसके साथ सेवा कर रहे, अभी कुछ नहीं मिल रहे, भाई रोटी दे, हैं? क्योंकि प्रभु ने चुन लिया, प्रभु ने बुलाए, प्रभु ने ठहराए, प्रभु ने उनके लिए इंतजाम भी की। हालेलुया। मुझे और आपको प्रभु ने बुलाए, प्रभु ने ठहराए, प्रभु ने अपने चरणों में रखा, प्रभु ने अपना राज्य में रखा। परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करेंगे। हालेलुया। स्पष्ट लिखा है, तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, कहाँ ठहरोगे, क्या जरूरत है, इन बातों के लिए घबराओ मत। यीशु ने शिक्षा दी, यीशु ने बताए, रोज की रोटी, रोज की रोटी। मुझे नहीं लग रहा यहाँ पे आज लोग भूखे बैठे हैं। हाँ, फास्टिंग संडे तकरीबन सभी लोग फास्टिंग में हैं। कितने फास्ट किया है, हाथ उठाएं। आमीन।
ताकि वे सभी को फास्ट। आज के इंतजाम प्रभु किए कि नहीं की? बताएं, किए कि नहीं की? ऐसे कोई तो हाथ उठाए, आपके घर पे दाल नहीं है, आपके घर पे आटा नहीं है, आपके घर में सब्जी नहीं है, आपके घर पे चावल नहीं है, चाहे कुछ भी हो, भोजन वस्तु आपके घर पे, चाहे ब्रेड भी नहीं है, ऐसा कोई तो हाथ उठाए। नहीं, सबको है। प्रभु का धन्यवाद हो। यदि आज के लिए भोजन की इंतजाम प्रभु ने किया, आज आप अच्छे कपड़े पहन के सुंदर बनकर आए, कल के लिए कपड़े, कल के लिए भोजन, कल के लिए धन, कल के लिए संपत्ति, कल के लिए घर, कल के लिए सुविधा कौन करेगा? कौन करेगा? प्रभु करेगा। विश्वास करने वाला धन्यवाद कर रहे हैं। हालेलुया। देखो कितनी विश्वास और कॉन्फिडेंस है लोगों को। बाइबल में एक व्यक्ति के विषय में लिखा है, 10 पीढ़ी के लिए कमा के रख लिया, 10 पीढ़ी के लिए इकट्ठे किए। बाइबल कहते हैं धर्मी भंडार खोलकर अनाज गरीबों को बांटते हैं, लेकिन दुष्ट जमा करते रहते हैं, वो दूसरे के लिए छोड़ के चले जाते हैं। इंडिया की गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, लाखों करोड़ों लोगों के बैंक की खाते में पैसा पड़े हैं, मालूम नहीं किसका है। करोड़ों लोगों को इंडिया में करोड़ों रुपए पड़े हैं, डेथ हो गए, मर गए, कोई गया नहीं। दविंदर बैंक में काम करते, उससे पूछो बताएंगे उसके बैंक में कितने लोग हैं, मर गए। खाते में पैसा जमा है करोड़ों। कितना अच्छा था जब जिंदा थे, वो देंगे तो गरीबों को दे, चाइटी को दे, अपने कामों को दे, प्रभु का राज्य के लिए दे, तो कितनी अच्छी बात है। नहीं, लेकिन बातों में बाहर के लोग इन बातों के लिए बहुत नमूना है। उधर माँ बाप की प्रॉपर्टी बच्चों को चाहिए नहीं, बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते हैं। 18 साल हो जाते हैं, बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपार्टमेंट लेके अलग हो जाते हैं, बच्चे काम करने लग जाते हैं, अपनी जीवन साथी को छोड़ लेते हैं, ब्याह करके, विवाह करके, चर्च में विवाह करके, ऐसे नहीं गलत काम है, बहुत परमेश्वर की वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं। माँ बाप की बातों पर ध्यान नहीं है, माँ बाप भी बच्चों को देने में भी इच्छा भी नहीं रखते हैं। और जब 70 साल के, 75 साल के, 70 साल के हो जाते हैं मैक्सिमम, वो अपने घर छोड़कर नर्सिंग होम में या ऐसे बूढ़े लोगों को रहने के लिए स्थान है, 5 स्टार होटल जैसे ही है, वहीं उनके 2 बेडरूम मिल जाते हैं, वहाँ नर्स है, खाने पीने, कपड़े धोने, सब कुछ वहीं पे, सारी सुविधा है। वो बड़े बंगला में नहीं रहेंगे फिर लास्ट मोमेंट में, वो बंगला, उनकी घर, उनकी खेत, उनकी प्रॉपर्टी चाची को लिख के देंगे, चर्च को लिख के देंगे, गरीबों को दान करेंगे। और उसके बाद वो उनके विचार यही हैं, हम मरते समय हमारे खाते में 1 रुपए भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ के जाएंगे, खाली आए हम खाली चले जाएंगे। बाइबल में एक दुष्ट के विषय में लिखा है, वो 10 साल के लिए धन संपत्ति को इकट्ठे की, वो कहते मैं खाऊंगा पीऊंगा आयुष करूंगा, हमारा पीढ़ी के लिए भी रखा है। तो परमेश्वर से कहते हैं, ए मूर्ख, हे मूर्ख, आज रात में तेरे जान लूंगा, तुम किसके लिए कमाए। याद रखना है, यदि हमारे पास जो कुछ है हमारे वो नहीं कर पाते तो हम मूर्खता करते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। प्रभु का राज्य
में रहकर प्रभु के राज्य की मजा नहीं लेते हैं। अपनी कमी है। समझ ले, हॉल एसी है, एसी लगी हुए है, एसी हॉल में आप प्रवेश किया, एसी हॉल में अंदर आए, आपको महसूस नहीं हो रहे भी, इसका मतलब समथिंग गड़बड़ी है, समथिंग प्रॉब्लम है। आप परमेश्वर के राज्य में एंटर की, प्रभु का राज्य में प्रवेश किया, प्रभु का राज्य की स्वाद नहीं ले रहे, प्रभु का राज्य की मौज मस्ती नहीं ले रहे, प्रभु का राज्य की आशीष नहीं ले रहे, प्रभु का राज्य की ब्लेसिंग नहीं पा रहे, लेकिन नाम में प्रभु का राज्य में, लेकिन है नहीं। और आज परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की वचन में चेतावनी दे रहे, हमें जरूर इस बात को ध्यान नहीं देगा तो जरूर हम ठोकर खाएंगे। शैतान हमें भरमाते हैं कई बातों में, वो हमें विश्वास को ठंडा करना, हमारे नम्र जीवन और पवित्र जीवन को नष्ट करना, प्रभु से अलग करना, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रखना, ये शैतान का नंबर 1 प्लानिंग है। इस बात बुद्धि से नहीं पहचान पाते हैं, इस बात एजुकेशन से नहीं पहचान पाते हैं, इस बात केवल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारा बुद्धि को खोलते हैं, आत्मा के द्वारा इस बात को हम परखते हैं, जानते हैं। और आज आपके लिए एक संदेश है, तुम पहले परमेश्वर के राज्य की खोजे। बहुत सारे मसीह लोग एक बात को जानना जरूरी है, क्यों हम प्रभु के चरणों में आते हैं? चंगाई के लिए। वो एक साइड की बात है, 100 में 1% है चंगाई। चंगाई पाना, दुष्ट आत्मा निकलना, टोना जादू की बंधन दूर होना, और आर्थिक ब्लेसिंग पाना, आशीषें पाना, हमें आशीष बरकतें पाना, ये सब 1% है। बाकी 99% क्या है? हम प्रभु का राज्य की और ब्लेसिंग, परमेश्वर के राज्य की आशीषों को हम हासिल करें। उस प्रभु का राज्य की ब्लेसिंग हमारे घर में, प्रभु का राज्य की ब्लेसिंग हमारे बिजनेस में, प्रभु के राज्य की ब्लेसिंग आपकी नौकरी में, प्रभु के राज्य की ब्लेसिंग हमारे घर में, कलीसिया में, हर जगह पर परमेश्वर के राज्य की मजा लेना। हम एक दूसरे से मिलना भी नहीं चाहते, एक दूसरे से हाथ मिलाना नहीं चाहते, एक दूसरे से हम मुलाकात रखना नहीं चाहते, एक दूसरे के साथ मिलते चिढ़ते हैं। कैसे हम प्रभु का राज्य में हैं? कैसे प्रभु का राज्य की खोजी होते हैं? कैसे हम प्रभु का राज्य की स्वाद ले सकते हैं? नहीं। आज आपने याद रखना, यदि किसी के साथ कोई बात हो भी गई है, बोलचाल हो ही गया, तुरंत छोड़ देना, तुरंत। कल के लिए मत रखना, उसी समय छोड़ के हाथ धो लेना, मिट्टी पा देना। नहीं है तो बाइबल कहते हैं गुस्सा किया तो अस्ताचल तक नहीं रहना। सूर्य अस्ताचल तक, यदि किसी नाराज होगे, किसी गुस्सा होगे, अस्ताचल तक नहीं रहना। उससे पहले मेल मिलाप हो जाए, उससे पहले मेल मिला जाओ हो जाए। नहीं है तो उन बातों में दुष्ट पकड़ेगा, उन बातों के दुष्ट पकड़कर हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए कारण होते हैं। सो आज कल मुझे एक विश्वासी कहते हैं, मैं नहीं जाता जी मीटिंग में, मैं नहीं जाता उधर प्रार्थना में, मैं नहीं जाता उनके, वो मुझे पसंद नहीं करता। चाहे पसंद करे ना करे, आप अपनी दूसरे के साथ, विश्वासी के साथ, एक दूसरे के साथ आप बड़े प्रेम से रहें, प्यार में रहें और हाथ में लाएं, जय मसीह की बोले। तो उन्हीं के अंदर कोई जलसी है तो भी और कोई विवाद है तो भी वो भी खत्म हो जाएंगे। और परमेश्वर के राज्य में हम रहते, प्रभु का राज्य में प्रवेश करके, प्रभु का राज्य की राज्य में हम प्रवेश करने से प्रभु का राज्य का सब प्रकार की ब्लेसिंग और आशीष, धन संपत्ति, बरकत और शांति, खुशी, ये सब कुछ हमने अनुभव करना। हम प्रभु का राज्य में प्रवेश करने के बाद हम इस बात को नहीं परखते, इस बात को नहीं जानते, इस बातों को नहीं समझते हैं। पुरानी आदतों में, पुरानी बातों में, पुरानी स्वभाव में और पुरानी बातों में हम रहेगा तो प्रभु का ब्लेसिंग हमें नहीं पाते, प्रभु की ओर से आशीष नहीं पा सकते, प्रभु की ओर से अनुग्रह नहीं पा सकते, प्रभु की ओर से हमारे जीवन में कोई भी ब्लेसिंग नहीं आ सकते।
नंबर 1, बी स्ट्रॉन्ग इन फेथ, विश्वास में मजबूत रहे, यीशु में जड़ पकड़े, संगति में रहे, प्रार्थना में रहे, स्तुति में रहे, आराधना में रहे। गलातियों को पत्री में, कोलोसियों को पत्री में लिखा हुआ है, यीशु में जड़ पकड़े, उसकी संगति में रहे, उसकी उपस्थिति में रहे, उसको धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें और उसकी परमेश्वर के राज्य की स्वाद को लेते रहें, परमेश्वर के राज्य की आशीषों को हासिल करें, परमेश्वर के राज्य की खुशी में हम रहें। वचन कहते हैं, पगले तुम परमेश्वर के राज्य की खोजी हो जाओ। सीक हिम फर्स्ट, सीक हिम फर्स्ट। संसार के लोग प्रभु के चरणों में आते हैं। पिछले हफ्ते में ब्लाडस की फैमिली आए, मियां बीबी आए मेरे पास, इसलिए आए, ये सोचे हैं पास्टर के पापा का काम करती होंगी। अपने को ठीक है, अपने ठीक है, मैं ठीक है, मेरी पत्नी ठीक है, मेरे बेटे के लिए प्रॉब्लम है। मैंने बोला विश्वास करना पड़ेगा, नहीं कर सकते। मैंने उनसे कहा यीशु पर विश्वास कर यीशु की वजन पर चलना पड़ेगा, तब यीशु से आप प्राप्त कर सकते, नहीं है तो नहीं। हम ये नहीं कर सकते, हमारा धर्म नहीं छोड़ सकते। मैं तो नहीं कहता मैं धर्म छोड़ने के लिए, हमें कोई धर्म नहीं है, बाइबल में कोई धर्म नहीं, परमेश्वर के लिए कोई धर्म नहीं है। नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते। हम चर्च में आ सकते हैं, जा सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आप करो, काम करो। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकते कुछ। यीशु परमेश्वर के पुत्र इस धरती पर आकर बीमार को चंगा करते हुए यीशु ने पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मेरे से होगा, या तुम्हें आंखें खोलेगा, या कोढ़ चले जाएंगे, या दुष्ट आत्मा दूर होंगे, या जो भी है। यीशु ने कहा, क्या तुम विश्वास करते हो? वही बात आज यीशु पूछ रहे, क्या तुम विश्वास करते हो? यदि आप विश्वास करोगे, यदि आप प्रभु में रहने के लिए तैयार हैं, यदि हम परमेश्वर के राज्य में रहने तैयार हैं, यदि हम प्रभु के राज्य में प्रवेश किया, प्रभु क्या नहीं करा आपके लिए? कोई आशीष नहीं छोड़ेगी आपके लिए। God will open the windows of heaven and bless you. परमेश्वर आपको स्वर्ग की भंडार खोलेगा, स्वर्ग की सारी आशीषें, स्वर्ग का कोई भी आशीष आपके लिए नहीं छुपाएगा, आपके लिए नहीं छुपाएगा। हमसे कई लोग हमारे पास जो कुछ दूसरों को बताना नहीं चाहते हैं। कईयों खातों में करोड़ों हैं, कईयों को अरबों हैं, आपके बारे में नहीं, दूसरे के बारे में। वो दूसरों को बताना नहीं चाहते, छुपा के रखे हुए। दो दिन पहले मुझे को फोन आया, मुझे कह दिया है हमारे पास कुछ पैसे हैं, वो हम बुढ़ापा के लिए रखा हुआ है, क्या पता माड़ा टाइम आएंगे, उस माड़ा टाइम में निकालने के लिए रखा हुआ है। मैंने उनसे कहा, क्या पता भाई माड़ा टाइम आएगा कि नहीं आएगा, क्या पता बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा, मेरे बात को समझ ठीक नहीं लगा है। बाइबल कहते हैं रोज का रोटी। यदि आपके पास धन संपत्ति है, धन्यवाद हो प्रभु का, अच्छी बात है, लेकिन उस खोज में रह के प्रभु की उपस्थिति को खराब ना करें, उस खोज में रह के प्रभु को ना भूलें, उस खोज में रहकर परमेश्वर की ब्लेसिंग को बंद ना करें। प्रभु के राज्य की खोज हो, प्रभु का राज्य के लिए प्रभु को फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट सीक हिम, फर्स्ट गॉड, फर्स्ट प्रेयर, फर्स्ट आराधना, फर्स्ट पवित्र जीवन, फर्स्ट प्रभु, पगले प्रभु, पगले प्रार्थना, पगले आराधना, पगले धन्यवाद, पगले पवित्र जीवन, पगले प्रभु प्रभु प्रभु। इसके बाद सब बातें। पिछले संडे एक बहन नौकरी मिला, पगले पेमेंट चर्च के लिए सेवा के लिए दी, फर्स्ट पेमेंट। धन्यवाद करते हैं उनके लिए,
कड़दा चाहे समय हो चाहे कोई चिंता है उनके लिए बताओ। इवन उनके कपड़े, उनके जूते, उनकी वस्त्र, उनके लिए जो कुछ जरूरत है सब आर्मी सप्लाई करते हैं। We are the army of God. हम परमेश्वर की आर्मी में हैं। हम परमेश्वर की एम्बेसडर, स्वर्ग की एम्बेसडर है। प्रभु का राज्य में लिए मेहनत कर रहे हैं। क्यों घबराते हो? क्यों घबराते हो? आज आप इस बात की सीक्रेट, आज की प्रचार, आज की वचन आपने ध्यान दी, उस वचन पर चलेगा तो आपके जीवन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। पहले हर बातों में प्रभु को दो, समय के पहले प्रभु, प्रार्थना मुख्य स्थान प्रभु को, आराधना के मुख्य स्थान प्रभु को, हर बातों में प्रभु को पहले स्थान, धन संपत्ति में पहले स्थान प्रभु को। पहले हमारा देश में एक रीति रिवाज था, पहले बच्चे हम प्रभु को सेवा के लिए समर्पण करेंगे, बाकी बच्चे नहीं। बाकी बच्चे 16 बच्चे थे पुराने जमाने में। पहले बच्चे को प्रभु को देंगे, बाकी सब बच्चे को बस किसी को डॉक्टर बनाए, किसी को इंजीनियर बनाए, किसी को खेती बाड़ी कराए, किसी को बिजनेस कराए, किसी को होटल की काम दे दी। और इस तरह आप उनको समझ आए, पगले नहीं, सारे के सारे बच्चे प्रभु को, हालेलुया, सब कुछ प्रभु का है। यदि आपका जीवन प्रभु को दिया है, सब कुछ प्रभु का, आपका खेत प्रभु का, आपके बच्चे प्रभु का, आपका धन संपत्ति प्रभु का, आप प्रभु का है, सब कुछ प्रभु का। आप परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु का राज्य में प्रवेश करते हुए प्रभु का राज्य की महिमा के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करें, परमेश्वर की सब प्रकार की ब्लेसिंग को हासिल करें। कितने लोग चाहते हैं हम प्रभु का राज्य की महिमा के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करना है? आइए हम सब अपने स्थान पर खाली मिलते हैं।